आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आज का वचन हर एक के लिए है, जो विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, जो विश्वास में नए हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये बातें आप जब एक दूसरे को सिखाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे उद्धार के बारे में समझने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप में से कोई हाल फिलहाल में ही आपने चर्च आना शुरू किया है, प्रभु में विश्वास करना शुरू किया है, तो शायद आज के वचन आपके लिए काफ़ी उपयोगी बन सकता है। क्योंकि आज मैं बात करना चाहता हूँ उद्धार के बारे में। उद्धार एक ऐसा शब्द है, उद्धार शब्द ही परमेश्वर से आता है, इंसान से नहीं। क्योंकि इंसान में इतना क्षमता ही नहीं है कि इंसान किसी का उद्धार कर सके। इसलिए उद्धार शब्द अगर हमें परमेश्वर से मिलता है तो उद्धार भी हमें परमेश्वर ही से मिलता है। और उस उद्धार के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है नहीं? हमें कुछ नहीं करना उद्धार के लिए, हमें बस विश्वास करना है यीशु मसीह पर। उद्धार का दाम उसने क्रूस पर चुका दिया है। हालेलुया। और उद्धार परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है। और गिफ्ट के लिए मैं सोचता हूं हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमें गिफ्ट यूं ही मिलता है। आप समझ रहे मेरी बात? जब आपको गिफ्ट दिया जाता है तो उस गिफ्ट के लिए आप मेहनत नहीं करते। इसीलिए तो लोग गिफ्ट के लिए बहुत खुश रहते। अगर आप किसी को गिफ्ट लेकर देते हैं वो बहुत आनंदित होते। क्यों? क्योंकि कुछ करे बिना ही वो चीजें उन्हें मिल जाती और वो आनंदित हो जाते। उसी प्रकार परमेश्वर उद्धार को तोहफे के रूप में देखते हैं, और वो तोहफा वो हर एक इंसान को देना चाहते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है। आज 5 चरण के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उद्धार के बारे में। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे बात किया इस बारे में कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में हमें क्या सिखाया है। हमें वो नहीं करना है जो यीशु ने किया, कीमत यीशु ने चुका दिया है, लेकिन उस उद्धार के स्टेप को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वचन हमें सिखाता है। सबसे पहली बात जो उद्धार पाने के लिए आपको करना है, बिलीव, विश्वास। विश्वास करे बिना आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज विश्वास के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूं? क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास ही से आप उद्धार प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास ही से आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाएंगे। क्योंकि किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं स्वर्ग है और परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं, अनंत जीवन देंगे। आप समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आप विश्वास को छोड़ देते हैं और उसके आगे स्टेप बढ़ जाते हैं तो आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप में से जितने लोग आज अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास के जीवन को जी रहे हैं? आप अगर विश्वास के जीवन को नहीं जिएंगे तो डाउट है आपने भी उद्धार पाया है या नहीं। क्योंकि प्रेरितों के काम 16वीं अध्याय उसके 31वें आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा आपके परिवार के बारे में भी और आपके घराने के बारे में भी। परमेश्वर सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत से मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो परिवार से अकेले विश्वास में हैं। आज मैं उन सभी के लिए मैं उत्साह देना चाहता हूं, आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ आपको उद्धार नहीं देना चाहता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके परिवार को उद्धार दे सकते हैं। बिलीव, विश्वास कीजिए, विश्वास से संभव है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव बनाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, तू विश्वास कर और मैं तेरे परिवार को भी उद्धार दूंगा।
मैं आज आपके उत्साह के लिए बोलना चाहता हूं, मेरे परिवार को भी परमेश्वर ने ऐसे ही बचाया है। मैं अपने पिताजी के लिए बहुत चिंतित था। चिंतित मतलब मैं उनके बारे में विचार करता था कि वो कैसे बदलेंगे, वो कैसे प्रभु में आएंगे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। और जितना मैं प्रार्थना करता हूँ उतना ही मेरे पापा के जीवन में मुसीबतें बढ़ती जाती है। शैतान उनको और दुख देता है। ये देखकर कई बार मैं टूट गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रेरितों के अध्याय 16 उसके 31 में, मैंने विश्वास किया तो प्रभु आप मेरे परिवार को उद्धार देंगे। परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर, मैं तेरे पिता को बदलूंगा। हालेलुया। वो अपने 5 उंगलियों पर अंगूठी पहनते थे। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा उनका विश्वास कैसा था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। परमेश्वर सबको बदल सकता है, परमेश्वर सबको बदल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हालेलुया। अगर आप में से किसी का परिवार ऐसा है, आपको लग रहा है कि वो नहीं बदलेंगे, आज मेरी गवाही सुनिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके परिवार को बदलेगा। हालेलुया। मैंने लगातार प्रार्थना किया, मैंने दिन नहीं रात नहीं, मैंने अपने पिता के लिए प्रार्थना किया लगातार उपवास के साथ, और मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर को प्रार्थना के बाद बोलता था, प्रभु एक दिन आप मेरे पिताजी को जरूर बदलेंगे। और आज मैं उनके मुंह से जब गवाहियों को सुनता हूं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं भूल गया उन दर्द को, उन दुख को जो मैंने प्रार्थना के समय में झेला था। आज मैं मेरे पिता को प्रभु में देखकर मैं आनंदित होता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। उद्धार का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उद्धार पाए। उद्धार का मतलब ये है कि वो आपके परिवार को भी बचाना चाहता है। और उद्धार आप नहीं दे सकते हैं, छुटकारा आप नहीं दे सकते, सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। इसीलिए हमें कंसिस्टेंट होकर लगातार नियमित रूप से परमेश्वर से मांगना है उन आत्माओं को जो नाश की ओर है। शायद आपके परिवार वाले आपके विरोध में होंगे, आज विरोध में है, कल विरोध में नहीं होंगे। विश्वास कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर आप में से किसी न किसी के साथ बात कर रहा है आज। अगर आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, वचन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। आपके गवाही के बारे में लिखना मत भूलिएगा। आपके प्रार्थना विषयों के बारे में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बहन वैशाली को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपके द्वारा इस सेवकाई में दिए गए हर एक भेंट को परमेश्वर आदर देगा। आप जितना भी इस सेवकाई के लिए भेंट को भेज रहे हैं, परमेश्वर आदर कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको अद्भुत रीति से आशीष देंगे। हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों का भेंट, आपकी प्रार्थनाएं इस सेवकाई के लिए अद्भुत आशीष बन रही है। और आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ प्रभु एक अलग लेवल में इस सेवकाई को लेकर जाने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन हम जरूर रूबरू मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। मेरी इच्छा है, मैं आप सबके साथ मिलना चाहता हूँ, और प्रभु की अगर मर्जी हो तो परमेश्वर एक दिन हमें जरूर मिलाएंगे, और इस प्रकार आमने सामने हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर हम इस योग्य बनाए कि हम आपके पास आए और आपको संगति दे सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूँ दूसरे स्टेप के बारे में। वो दूसरा स्टेप है, अगर आपने विश्वास कर लिया, उसके बाद आपको पश्चातापी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आपको पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मेरे मसीह भाई और बहनों ने पश्चाताप नहीं किया है। मैं सालों पहले की एक गवाही जानता हूँ। वो गवाही कुछ इस प्रकार से है। एक बहन जो अध्ययन कर रही थी
परमेश्वर के वचन का। और 2 साल वो उस कॉलेज में अध्ययन करके वो उस सेविका के क्षेत्र में आई थी सेवा करने, जहाँ पे ऑलरेडी मैं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहन प्रार्थना में बैठी हुई थी। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, इस बहन के लिए प्रार्थना करना है। मैंने कहा प्रभु, बहन है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? उस समय थोड़ा सा मैं ऐसा ही था कि मैं अचानक मैं किसी बहनों के लिए प्रार्थना नहीं करता था। अभी ये मैं ऐसा नहीं हूँ, उस समय मैं ऐसा करता था, मेरा हैबिट ऐसा था, स्वभाव ऐसा था। तो मैंने कहा प्रभु, मैं क्यों प्रार्थना करूं इस बहन के लिए, मैं नहीं करूँगा। परमेश्वर ने कहा उठ और प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु, मैं नहीं करूँगा। मैं योना जैसा बन रहा था। परमेश्वर ने कहा उठ और प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु, वो बहन है ना, मैं नहीं करूँगा, आप किसी और को अगुवाई कीजिए। मैंने सीधा ऐसे बोला, प्रभु आप किसी और को अगुवाई कीजिए, आज मैं नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। परमेश्वर ने कहा तू उठ और प्रार्थना कर। और जब परमेश्वर ऐसी बात मेरे अंदर डाल देता है, एक बेचैनी आ जाती मेरे अंदर। और मैंने ऐसा कहा कि प्रभु, आपने जब भी मुझे अगुवाई किया है, मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है। प्रभु, अगर आप मुझे अपनी उपस्थिति देते हैं तो मैं इस बहन के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु, मैंने मान लिया प्रभु की बात और मैं तैयार हो गया उस बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए। जैसे ही जो संगति हम कर रहे थे, वो संगति ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। लास्ट प्रार्थना एक बहन को, दूसरे बहन को बोला गया करने के लिए। उस समय तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा शायद प्रभु आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करूं। और अचानक जो एक दूसरी बहन थी, उस बहन ने लास्ट अंतिम प्रार्थना करना शुरुआत ही किया था। अचानक पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इतना भारी रूप से मैंने महसूस किया। परमेश्वर ने कहा उठ और इसके लिए प्रार्थना कर। मैं तुरंत उठा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं तुरंत उठा और उस बहन के ऊपर मैंने हाथ रखा और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और मैं इस बात को सुन के हैरान हो गया कि वो परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रही थी, बपतिस्मा ले चुकी थी, पश्चाताप नहीं किया था। मैं हैरान हो गया इस बात को सुनकर। उस दिन वो रोने लगी, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, आंसुओं में थी, वो घुटनों में थी, अपने पापों को मान रही थी। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं बोल रहा था इसके लिए प्रार्थना कर। कई बार जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें मदद मिलती है कि हम पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और मैंने देखा पश्चाताप कैसे किया जाता है। मैंने देखा पश्चाताप कैसे करते हैं। मैं अपने खुद के जीवन से वाकिफ हूं। जब पवित्र आत्मा मुझे पश्चातापी बनाता है तो मैं कैसे पश्चाताप करता हूं। दाऊद ने कैसे पश्चाताप किया परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप जानते हैं ना दाऊद के पश्चाताप के बारे में। जब दाऊद ने पाप किया था, उसके बाद जब नाथान दाऊद के पास आकर बोलता है, एक कहानी सुनाता है, उस कहानी में से दाऊद अपने लिए अपनी बातें ले लेता है और कहता है ये बात मेरे लिए, और वो तुरंत पश्चाताप में जाता है। खाना पीना छोड़ देता है, मुंह के बल गिर के परमेश्वर की उपस्थिति में चीखता है, चिल्लाता है और कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर। पश्चाताप ऐसा कीजिए कि परमेश्वर आपको क्षमा करे। मैंने उस बहन को पश्चाताप करते हुए देखा और मैंने उस बहन से पूछा कि आज तक आपने पश्चाताप नहीं किया था। उन्होंने कहा नहीं, पहली बार है जब परमेश्वर ने मुझे इतना अगुवाई किया और मैं अपने पापों को मान सकी। बहुत से मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जिन्होंने आज तक पश्चाताप नहीं किया है। अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो आप उद्धार के लिए एलिजिबल नहीं है। आप उद्धार पाने के लायक नहीं हैं। आप उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद भी अगर पश्चातापी जीवन आप जीते हैं हर दिन, परमेश्वर आपके करीब रहेगा। इसलिए दाऊद कहता है वो टूटे और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा हुआ मन यहोवा के आगे योग्य बलिदान है। इसलिए दूसरा स्टेप उद्धार के लिए है पश्चाताप। पहला विश्वास, दूसरा पश्चाताप, उसके बाद है बपतिस्मा। कुछ लोग पहले ही बपतिस्मा ले लेते हैं,
पहले ही पश्चाताप करे बिना ही बपतिस्मा ले लेते हैं, उस बपतिस्मा के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता उन्होंने क्यों बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब यही है यीशु के साथ अपने पुराने जीवन में गाड़ा जाना और यीशु के साथ नए जीवन में जीवित होना, नए जीवन में प्रवेश करना। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप विश्वास नहीं कर पाए तो आप पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पश्चाताप नहीं कर पाए आप बपतिस्मा नहीं ले पाएंगे, और अगर आप बपतिस्मा नहीं ले पाए आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं और नए जीवन में प्रवेश करते हैं, आपको परमेश्वर अद्भुत वरदानों से भरता है, आपको वो अन्य भाषाओं से भरता है, आपको वो अलग अलग दान और वरदानें देना शुरू करता है। ये इसीलिए क्योंकि आप पुराने जीवन से आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और वो आपको तोहफे के रूप में दान वरदानों से भरता है। और ये सबके साथ नहीं होता, जो चाहत रखते हैं उन्हीं को परमेश्वर देता है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, उद्धार के जीवन में आ जाइए। उद्धार के जीवन में अगर आप जीते हैं तो आप विश्वास भी कर पाते हैं, आप पश्चाताप भी कर पाते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, और ऐसा बपतिस्मा जो बपतिस्मा आपके लिए मजाक ना हो। बहुत से लोगों के लिए बपतिस्मा मजाक है, बहुत से लोगों के लिए बपतिस्मा बस खेल है, लेकिन सावधान, बपतिस्मा मजाक नहीं है। बपतिस्मा पानी में डूबना नहीं है। बपतिस्मा का मतलब यीशु के साथ गाड़ा जाना और यीशु के साथ दोबारा जी उठना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से भरते हैं, और जब आप दान वरदानों से भरे जाते हैं तो परमेश्वर चाहता है आप अगले 5वें स्टेप में प्रवेश करें। आप यीशु के साथ चले अपने पूरे जिंदगी में। हालेलुया। आप यीशु में बने रहे अपनी पूरी जिंदगी में। इसलिए पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप विश्वास कर पाए, अगर आप पश्चाताप कर पाए, अगर आप बपतिस्मा ले पाए, अगर आप परमेश्वर के दान वरदानों से भर पाए, तो आप यीशु के साथ चल पाएंगे। हालेलुया। आप यीशु के साथ चल पाएंगे। और ये जो साथ है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के लिए नहीं होना चाहिए, अनंतता का ये साथ होना चाहिए, इस संसार में भी और संसार के बाद भी। आज एक बार फिर से मैं इस वचन को कोट करना चाहता हूँ, जो वचन काफी समय पहले मैंने आप लोगों के बीच में दिया था। यीशु में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट। अगर आप यीशु के साथ अभी चलते हैं, जिंदगी के साथ भी, तो वो आपके साथ रहेगा जिंदगी के बाद भी। हालेलुया। इसीलिए एक ऐसे LIC में अपने आप को बांध लीजिए जो कुछ समय के लिए ना हो, बस इस संसार में रहने के समय के लिए ना हो, बल्कि जब आप संसार से चले जाए तब भी ये LIC आपके साथ रहेगा और आपको महिमा देगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसके महिमा में प्रकट होंगे। हालेलुया। और वो अपनी महिमा में आपको ले लेगा, परमेश्वर के प्रिय लोग, और आप हजार साल तक परमेश्वर के साथ राज करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, उद्धार के विषय में आज 5 बातें हमने सीखी है प्रभु। इन बातों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, इन बातों के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले पर अनुग्रह कीजिए और आप उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि वो इन बातों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आपके साथ चल सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।